Assalamualaikum, I am Urun Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में एडवांस स्पोकन वोकेबलरी की तरफ हम जा रहे हैं और ये वोकेबलरी आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फॉर स्वेयर। अब यहाँ पर फॉर स्वेयर का मतलब है झूठी कसम खाना, जबकि सिर्फ स्वेयर का मतलब होता है SWEAR। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, लेकिन झूठी कसम खाने को हम कहते हैं फॉर स्वेयर। तो इनका फर्क है। अगर मैं कहती हूं कि तुम्हें झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू फॉर स्वेयर, यू डोंट नीड टू फॉर स्वेयर। और अगर मैं कहती हूं कि तुम कसम खाते हो, यू स्वेयर, तो स्वेयर एंड फॉर, अगर स्वेयर से पहले फॉर लग जाता है तो इसका मतलब होता है झूठी कसम खाना। तो अगर मैं कहती हूं कि तुम झूठी कसम क्यों खा रहे हो, वाई आर यू फॉर स्वेयरिंग, तुम क्यों झूठी कसम खा रहे हो। इसके बाद है गैप। गैप का मतलब होता है फजूल बोलना, या इसको हम आम फहम में कहते हैं बकवास करना, गैप। अगर हम कहते हैं कि उन लोगों ने कल प्रेजेंटेशन दी, दे डिलीवर्ड द प्रेजेंटेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन से ज्यादा उन्होंने फजूल बात की, बट इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंटेशन दे गैप्ड अ लॉट। अगर मैं किसी स्टूडेंट को देख के कहती हूँ कि वो फजूल इधर उधर बोल रहा है, तो मैं कहती हूँ कि तुम फजूल क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू गैबिंग, तो यहाँ पर गैबिंग आ जाएगा। देन नेक्स्ट है गरारे करना। आपने अक्सर नोट किया होगा, हम कहते हैं कि स्टीम आपने लिया है, अब आप गरारे भी कर लें, तो गरारे करने को हम गार्गल कहते हैं, गार्गल। यू नीड टू गार्गल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर ब्रेथ, तो हम क्या कहते हैं, गार्गल मीन्स गरारे करना। इसके बाद है ग्रेट। ग्रेट का मतलब है कद्दूकश करना, ये बहुत आसान है, आपको पता होगा। इसके बाद है हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी लेना, हिचकी का आना या हिचकी लेना, हिकअप। तो फॉर एग्जाम्पल, आई फील सो अनॉयड व्हेनेवर आई हिकअप, मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है जब भी हिचकी आती है। देन चबाना। चबाने को हम च्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड च्यू द फूड प्रॉपरली, कि आपको खाना अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। इसके बाद है रेंगना। रेंगने को हम क्रीप भी कहते हैं, किसी जानवर का रेंगना, या अक्सर ट्रेनिंग वगैरह में इंसान का रेंगना, कोहनियों के बल चलने को हम क्रीप कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे क्रीप। फॉर एग्जाम्पल, दे क्रीप्ड इन देयर ट्रेनिंग, कि उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या किया था, रेंगे थे भाई, बोलो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हुलिया बिगाड़ देना। डी फेस, फेस से पहले आपने डी लगा दिया, इसका मतलब हो जाएगा हुलिया बिगाड़ना। अक्सर हम किसी को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा, तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी, आई विल डिफेस यू। अगर हम कहते हैं कि उन लोगों ने एहतजाज का नक्शा ही बदल दिया, दे डिफेस्ड द प्रोटेस्ट। अब यहाँ के कोई एहतजाज वगैरह वो लोग कर रहे थे, उन्होंने उसका नक्शा ही बदल दिया, हमको पार्टी वार्टी शुरू कर दी, दे डिफेस्ड द प्रोटेस्ट। इसके बाद है डेल्यूट। डेल्यूट का मतलब होता है सब्ज बाग दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि भाई अगर आप इतने पैसे लगाएं किसी बिजनेस में तो ये डबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि सब्ज बाग दिखाना, बड़ा चढ़ा कर बताना। यू शुड नॉट डेल्यूट, या वाई आर यू डेल्यूटिंग। या अगर आप कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन बिना किसी अच्छी गाइडेंस के, तो दे विल डेल्यूट यू, वो आपको सब्ज बाग दिखाएंगे। या अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको अंदाजा नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेल्यूटिंग में आ जाएगा। यू शुड नॉट डेल्यूट द अदर इफ समवन ट्रस्ट यू। अगर कोई आप पर एतमाद करता है तो आपको उसको सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए। इसके बाद है दाढ़ी रखना। दाढ़ी रखने के लिए हमारा वोकैबुलरी है हैव बियर्ड। आई वुड प्रेफर, या अगर आप अपने तौर पर कहें कि भाई आप लोगों को पसंद है दाढ़ी रखना, यू वुड प्रेफर टू हैव बियर्ड, यू वुड प्रेफर टू हैव बियर्ड, या यू प्रेफर टू हैव बियर्ड। तो दाढ़ी रखने को हम क्या कहते हैं, हैव बियर्ड। इसके बाद है मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब होता है गौर फिक्र करना। यू शुड मेडिटेट ऑन द लेक्चर, आई शुड मेडिटेट द क्लास एनवायरमेंट, मुझे क्लास एनवायरमेंट पे गौर करना चाहिए। इसके बाद है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है किसी को परेशान करना। वाई आर, अगर मैं कहती हूँ कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, वाई आर यू बिविल्डरिंग दी अदर्स, या मैं आपको परेशान करूंगी, आई विल बिविल्डर यू, तो मुझे परेशान करोगे, यू विल बिविल्डर मी। इसके बाद है टेक एब्ल्यूशन। टेक एब्ल्यूशन का मतलब होता है वजू करना। टेकिंग एब्ल्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिफोर ऑफरिंग प्रेयर, या आई नीड टू परफॉर्म, या आई नीड टू टेक एब्ल्यूशन फॉर ऑफरिंग प्रेयर, नमाज पढ़ने के लिए मुझे वजू करने की जरूरत है। एंड द लास्ट वन इज ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है तजलील करना, किसी की बेइज्जती करना। अगर मैं कहती हूँ कि उन लोगों ने आपकी बेइज्जती की, दे ह्यूमिलिएटेड यू जस्ट फॉर नॉट
गेटिंग दी अटेंशन, अटेंशन हासिल करने के लिए नहीं। या उसको यूं कह सकते हैं कि जब आप पार्टी में लेट गए तो उन्होंने आपकी बेइज्जती की। व्हेन यू वेंट टू द पार्टी लेट दे ह्यूमिलिएटेड यू। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।